नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अर्शी खोखर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन की जो पेन और इन्फ्लेमेशन को फास्ट और इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करती है। डायनापार टैबलेट 15। ये एक कॉम्बिनेशन टैबलेट है। अगर आपको अर्थराइटिस, बैक एक, टूथ एक, थ्रोट पेन या कोई भी मस्कुलोस्केलेटल पेन हो तो ये टैबलेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। डायनापार टैबलेट 15 में दो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, डाइक्लोफिनैक 50 mg और पैरासिटामोल 325 mg। डाइक्लोफिनैक एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है जिसे मेडिकल भाषा में हम एनसेड कहते हैं, जो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को ब्लॉक करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के प्रोडक्शन को कम करता है। पैरासिटामोल एक एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पेन इंपल्सेस को ब्लॉक करता है और फीवर को रिड्यूस करता है। ये दोनों मिलके एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मतलब पेन कम होता है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है, फीवर भी कम होता है और फास्ट रिलीफ मिलती है। यदि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि क्रॉनिक जॉइंट पेन या इन्फ्लेमेशन हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे हम जॉइंट वियर और टियर के पेन के नाम से भी जानते हैं, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस जिसे स्पाइन का क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और लोअर बैक पेन या स्टिफनेस हो, टूथ एक, डेंटल पेन या फिर डिस्कम्फर्ट, थ्रोट पेन, सोर थ्रोट या फिर ईयर में कोई इन्फेक्शन के द्वारा पेन, मसल पेन, मसल स्पाज्म और स्ट्रेन्स या फिर किसी भी प्रकार का पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो कि सर्जरी के बाद होता है। और ये मेंस्ट्रुअल पेन, पीरियड के क्रैम्प्स और डिस्कम्फर्ट में भी काफी हेल्पफुल है। कुछ लोगों को साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि नोशिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, हार्टबर्न, डायरिया या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट। ये जनरली टेम्पररी होते हैं और बॉडी एडजस्ट कर लेती है, इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं। टैबलेट को पूरे ग्लास पानी के साथ निगल लें एज अ होल। टैबलेट को च्यू, क्रश या ब्रेक नहीं करना। खाने के साथ या खाने के बाद लेना बेस्ट है, स्टोमक अपसेट अवॉइड करने के लिए। डॉक्टर के प्रिस्क्राइब डोज एग्जैक्टली फॉलो करें, विच इज यूजुअली दिन में 1 से 2 बार। खाने से पहले या तुरंत बाद खाने में मत लो। खाना डाइजेस्ट होने के थोड़ा टाइम बाद लें। शॉर्ट टर्म यूज के लिए प्रिस्क्राइब है जनरली 10 से 15 दिन। लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस यूज अवॉइड करें, डॉक्टर से पूछ के ही एक्सटेंड करें। सेम टाइम पर ही लें एवरी डे, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। रिकमेंडेड डोज डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक यूजुअली दिन में 1 से 2 बार। शॉर्ट टर्म यूज के लिए जनरली 10 से 15 दिन। एग्जैक्ट डोज आपके कंडीशन और सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। यदि आपका कोई डोज मिस हो जाए तो याद आते ही लें, लेकिन अगर नेक्स्ट डोज का टाइम लगभग हो गया हो तो स्किप कर दें और रेगुलर शेड्यूल रिज्यूम करें। डबल डोजिंग कभी भी नहीं करनी है। ओवरडोज अगर आपके साथ हो जाता है तो आपको कुछ सिम्टम्स जैसे कि नोशिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन ये सब महसूस हो सकता है, तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें या फिर हॉस्पिटल जाएं। प्रेगनेंसी में इसे स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है क्योंकि ये बेबी को नुकसान पहुंचा सकता है। और ब्रेस्ट फीडिंग में भी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें क्योंकि स्मॉल अमाउंट्स में ये ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा पास ऑन हो सकती है। अल्कोहल एब्सोल्युटली अवॉइड करें। जीआई ब्लीडिंग का रिस्क एक सीरियस फैक्टर है। लिवर डिसीज या फिर कोई भी किडनी डिसीज है तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, डोज एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अस्थमा या कोई भी रेस्पिरेटरी इशू हो तो सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, इसलिए कॉशन जरूरी है। एनसेड एलर्जी हो या फिर एस्पिरिन एलर्जी की हिस्ट्री हो तो डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना ये मेडिसिन ना लें और इसे अवॉइड ही करें। ड्राइविंग या हैवी मशीनरी चलाना अवॉइड करें क्योंकि डिजीनेस हो सकती है। चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर्स डॉक्टर के सुपरविजन में ही ये दवाई लें और ओल्डर पेशेंट विच इज यूजुअली 65 ईयर्स एंड प्लस इन्हें एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि एसोसिएटेड साइड इफेक्ट्स के ज्यादा रिस्क है। ये एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है। इसे स्टोर करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि इसे हमेशा कूल और ड्राई प्लेस में ही रखें, यूजुअली बिलो 30 डिग्री सेल्सियस। डायरेक्ट सनलाइट से इसे प्रोटेक्ट करें, मॉइस्चर से बचाएं, बच्चों की रीच से दूर रखें। एक्सपायरी डेट चेक करें, एक्सपायर्ड मेडिसिन कभी भी यूज नहीं करनी है और इसे हमेशा ओरिजिनल पैकेजिंग में ही रखें। कुछ डाइट और लाइफस्टाइल टिप जो कि हेल्पफुल हो सकती हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट लाइक फिश, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, दोज आर रिच इन ओमेगा 3। फैटी फिश लाइक साल्मन, सार्डिन पेन को रिड्यूस करते हैं। वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, स्पिनच, केल इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्पफुल है। कलरफुल फूड्स लाइक टोमेटोज, कैरेट, बेल पेपर्स दे प्रोवाइड एंटीऑक्सीडेंट। जेंटल एक्सरसाइज लाइक फिजियोथेरेपी, लाइट वॉकिंग, योगा अर्थराइटिस के पेन को रिलीफ देते हैं। हाइड्रेशन, प्लेंटी ऑफ वाटर डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट लाइक मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक, एडुकेट रेस्ट दैट इंक्लूड्स अ गुड नाइट स्लीप ऑफ एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स, ये सब रिकवरी में हेल्पफुल होते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों को ही अवॉइड करें और याद रखें लो सॉल्ट डाइट जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी हेल्पफुल है। तो अगर आपको अर्थराइटिस, बैक एक, टूथ एक, थ्रोट पेन, मसल पेन या पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, डायनापार टैबलेट 15 एक फास्ट एक्टिंग और ट्रस्टेड सॉल्यूशन, लेकिन हमेशा डॉक्टर की गाइडेंस में ही लें। शॉर्ट टर्म यूज के लिए बेस्ट है 10 से 15 दिन तक। खाने के साथ जरूर लो, स्टोमक अपसेट अवॉइड करने के लिए। रेगुलर डॉक्टर चेकअप
चेकअप्स जरूर करवाते रहें, स्पेशली इफ यू आर यूजिंग इट इन लॉन्ग टर्म यूजेज। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स और जेंटल एक्सरसाइज के साथ बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं हूँ डॉक्टर अर्शी, मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और हेल्दी रहिए। ट्रूमेड, सही दवा सही दाम, घर बैठे। ट्रूमेड्स पेश करते हैं नो योर मेडिसिन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।